नमस्कार गुरु भाई गुरु बहन, हर हर महादेव। कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा को अधूरे नहीं सुनिएगा, अधूरा सुनने के बाद पूरा इसका रहस्य मालूम नहीं होगा। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। एक दिन के बात हुआ कि वे सेठ बाजार में गए मछली लाने के लिए। मछली की गए तो मछली वाले से पूछे कि भाई यह मछली कैसे दे रहे हो? दुकानदार बोला कि मछली 200 रुपये किलो है। तो कंजूस सेठ ने बोला कि वहाँ तो जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ तो मैं गया तो वहाँ बोल रहा था कि 150 रुपये किलो देते हैं। तो 200 रुपये थोड़ी मछली लाते हो जो 200 रुपये हमको देगा। कहा कि ठीक है सेठ जी, आप चल जाइए जहाँ से हम लाते हैं उसी जगह। वह सुनकर सेठ जी जहाँ से वह मछली लाता था वहाँ चल गया। वहाँ थोक भाव में मछली मिलता था। तो बोला कि भाई मछली चाहिए किलो। वह बोला ले लीजिए, लेकिन उसको भी वहाँ महंगा पड़ा सेठ जी के। सेठ जी बोले कि तुम जहाँ से मछली लाते हो वहाँ तो इतना महंगा नहीं देता है, तुम बहुत महंगा बता रहे हो। तो दुकानदार ने बोला कि मैं जहाँ से मछली लाता हूँ नदी के में से मार के वहाँ जाओ, तुमको फ्री में मिल जाएगा मछली। यह बात सुनकर सेठ को बहुत अच्छा लगा और वह नदी में चल गया मछली मारने के लिए। सोचा कि वहाँ तो फ्री में हमको मछली मिल जाएगा, पैसा लगेगा नहीं। तो वहाँ गया मछली लाने के लिए। गया तो देख रहा है कि मछली मारने के लिए नदी में हेल गया। नदी में जीते 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 आधा नदी में हेल गया। जब नदी में हेल गया तो नदी के पानी बहने लगा और एक ऊट डूब होने लगा। तो सेठ जी ने कहा, हे महादेव, मैं अगर इस नदी से सुरक्षित से निकल जाऊंगा तो 101 ब्राह्मण को जोनार कराऊंगा। अब शिव गुरु के महिमा की वह धीरे धीरे नदी से किनारे के ओर चला आया। थोड़ी दूर रहा तो सेठ जी बोला कि नदी से निकल जाऊंगा तो 50 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। तभी शिव गुरु उन पर दयालु थे। फिर 2 फीट नदी से निकलने के लिए रहा। बोला कि अब निकल जाऊंगा तो 10 ब्राह्मण को जोनार कराऊंगा। अब थोड़े दूर रहा 2 डेगाव निकलने के लिए। तो बोला कि जब नदी से निकल जाऊंगा तो 1 ब्राह्मण को जोनार कराऊंगा। लेकिन वह सेठ जी था जो बहुत शिव भक्त था, लेकिन उस पर शिव जी भी प्रसन्न हो गए। चलो तू 1 ब्राह्मण को जोनार कराना, क्योंकि अपने से वह मांग रहा था मन्नत, भगवान नहीं मना रहे थे। वह उनका परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितना दानी हो सकता है। अब वह नदी से सकुशल लौट गया और घर वापस गया। घर गया तो अपने परियान को सारी बात बताया कंजूस सेठ ने। अब वह सेठ ने अब ब्राह्मण के पास चला गया घूमने के लिए कि चलो सबसे कम कौन खाता है खाना। तो ब्राह्मण ने पता लगाते लगाते वह देखा कौन ब्राह्मण सबसे कम खाना खाता है। ब्राह्मण को कहे कि हमको घर तुमको भोजन करना है तो ब्राह्मण तैयार हो जाए, लेकिन बोले कि तू कितना खाएगा? तो सब भरन जाए। आज के समय में आप ही को अगर कोई आदमी कहे कि तू कितना खाना खाएगा, तुमको खाना बनवा रहा हूँ, तो आदमी को तकलीफ नहीं होगा। इसलिए तो खाना के लिए पूछो नहीं कर। अब जितना उसको आत्मा होगा, जितना पेट में अटेगा उतने ना खाएगा, वो माथा पर थोड़ी रख लेगा। इसलिए खिलाने के पहले उसको नहीं बोला तू कितना खाएगा, जितना खाएगा अपने आदमी। 2 पूरी 4 पूरी 10 पूरी खाएगा, 20 पूरी खाएगा, और क्या खाएगा? और का 2-4 मन खाएगा? ऐसा खोदते खोदते 2-4 ब्राह्मण के पूछा तो वो नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा आपको क्या खाना खाने के लिए, नहीं जाऊंगा ब्राह्मण जोनार करने। ब्राह्मण एक चतुर ब्राह्मण था, उसके पास यह सेठ कंजूस गया और बोला कि तुम मेरे भाई, मैं 1 ब्राह्मण को जोनार गच्छा हूँ तो मेरे पास चल के खा लेगा? कहा कि खा लेंगे। बहुत खुश हुआ, लेकिन वह बोला कि तू कितना रोटी खाएगा, कितना पूरी खाएगा? वह ब्राह्मण समझ गया कि ये सब बहुत सेठ कंजूस है, रुकिए इसको मैं सिखाते हैं। बोला कि ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं 2 पूरी खाऊंगा।
कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो 2 पूरी खाना खा लेना और 11 रुपया तुमको दक्षिणा दे दूंगा। ठीक है, कल तुम कितने बजे मेरे घर चला आएगा? जी 8 बजे चलाना। कहा कि ठीक है सेठ जी, जाइए 8 बजे चल आऊँगा। और सेठ जी दुकान पर जाते थे 9 बजे। कहा कि चलो 8 बजे चलाएगा, 9 बजे मैं दुकान पर चल जाऊँगा। अब उसको ना पूरी मिठाई बना के सेठ जी रख ले रहे हैं कि अब आएगा पंडित जी तो उसको खिलाऊंगा, उसके बाद जाऊँगा। लेकिन 8 से 9 बज गया, 9 से 10 बज गया, 10 से 10:30 बज गया, तभी भी वो ब्राह्मण नहीं आया। उसके इंतजार में रहा तो अपना पर्यायन को बोल के चले गया, सेठाइन को बोल के चले गया सेठ जी कि वो ब्राह्मण आएगा तो उसको खाना खिला देना और 11 रुपया उसको दान दे देना। सेठाइन बोला ठीक है। ब्राह्मण जी 1 बजा तो उसके घर गए और बहुत रो रहे थे। सेठाइन ने पूछा क्या हुआ पंडित जी? कहा कि क्या करूं सासू माँ, जैसा मेरा सासू माँ थे, उन्हीं को याद आता है तो बहुत रोते हैं। जब उनके यहाँ जाते थे तो कैस असरफिया देती थी और बहुत अच्छा तरी खाना खिलाती थी। कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपको सासू नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। यह बात सुनकर पंडित जी समझ गए कि यह सेठाइन है जो सेठ जैसा कंजूस नहीं है, यह थोड़ा रहम दिल का है। सेठ जी को 21 रुपया पहले ही दे दिया और फिर भर पेट खाना खिलाया और उसको खाने के बाद और भी बहान छहान कर और ले चल गया 1 बोझा 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और लेके चला गया। उसको खूब खुशी से दे दिए सेठाइन ने। अब सेठ जी जब दुकान पर से आया, सेठाइन को बोला कि वह आया था ब्राह्मण? कहा हाँ ब्राह्मण आया था, उनको जोरार करा दिए और बहुत बेचारा रो रहा था। तो रो रहा था क्यों? कहा कि आप जैसा मेरा सासू माँ थे, जब खाना खाते थे और खाना खिला के विदागी के लिए हमको 1 बोरा चावल गेहूं आटा सब मिला कर देते थे कि ले जाइए घरे खाने के लिए होगा बेटी के। उसी को बात बहुत याद आ रहा था। मैं बोला कि कोई बात नहीं है, सासू माँ नहीं है तो मैं तो हूं ना, ले जाइए मैं देता हूँ। अब मैं दे दिया। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वह लाठी लेके वहां से चला कि चाहता हूँ आज उसको मारता हूँ पंडित जी को। पंडित जी के दरवाजे पर आया तो पंडित जी सब कहानी जान रहा था। अब पर्यायन के बोला पंडित जी की देखो हमको तुम इस कफन एक और हाथ देना और खूब तुम चिल्ला कर रोने लगना, न तो ये हमको साला बहुत मारेगा, छोड़ेगा नहीं। कहा कि ठीक है। जैसे सेठ जी दरवाजा ठुकाया खोला और उसको कफन उठा दिया था, बोला कि आ गया सेठ जी। कहा कि ठीक है। कफन उठाया, सेठ जी के लिए दरवाजा खोला, रोने लगा खूब कस के। तो सेठ जी बोला क्या हो गया? कहा कि क्या हो गया सेठ जी, देखिए ना कौन तो इसको कल खाना खिलाए, निमंत्रण दिए थे और वहां से खा के आया है, मेरा राजा मर गया, नहीं बच रहा है। अब मैं क्या करूंगा, किसके सहारे जीऊंगा? ये अपने चले गए और मेरे को छोड़ दिए। इसी का कहकर खूब रोने लगा जोर से। अब सेठ जी को दया आ गया। कहा क्या ये तो हमारे ही खाना गया, तो मेरा तो दोस्त सब हम ही पर आएगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं है, चलो इसको कार्यक्रम के लिए पैसा दे देता हूँ और कुछ गल्ला पाते भेज देता हूँ उसको कार्यक्रम कर लेना। वह जितना था 2-4-500 2-4 हजार रुपये रख ले। सेठ जी दुकान पर से आया था जो, वह दे दिया पर्यायन को और घर जाके और 4 बोरा चावल गेहूं और आटा भिजवा दिया कि जाओ इसको से काम कर लेना। सेठाइन को यह सारी कहानी कह के सुना दिया था सेठ जी। अब क्या हुआ कि 3-4 महीना जब बीत गया तो जब इसको पंडित जी के अनाज खत्म हो गया तो फिर कहा कि अच्छा चलता हूँ फिर सेठान के यहाँ। तो पता लगा लिया कि इसके यहाँ कोई आज तक मरा है कि नहीं मरा है। तो पता चला कि सेठाइन का एक बेटी था, वह डेट किया था छोटे गो में।
कहा कि चलो ठीक है। अब 3-4 महीना वह बाल दाढ़ी नहीं बनाया था तो पूरा बढ़ गया था। अब देखा कि सेठ जी जब चल गया दुकान पर तो उसके घर गया, बोला दादी माँ, सासू दादी, यह देखकर परियां जी बाहर आए। यह सुनकर सेठाई जी बाहर आए, देखा कि पंडित जी आए हैं। कहा कि तू तो मर गए थे तो फिर कैसे आए? कहा क्या करूं सासू माँ, वहां गए थे तो आपको एक जो गुड़िया थी ना, वह भी आपको सर समाचार बहुत पूछे थी। अब हम तो भगवान वहां से फिर भेज दिए यहाँ। कहा कि तुमको भी समय नहीं आया है, जाओ, और तुम बहुत अच्छे एक इंसान हो। अब आपको बहुत नाम ले रहे थे, इसीलिए फिर मैं आज ही आया हूँ। देखिए ना पूरा बाल दाढ़ी बन गया है, मैं बनवाने के लिए आया हूँ। ऊपर में नाव ब्राह्मण नहीं है, अब फिर बनवाऊंगा तो जाऊंगा, अब तो आना जाना हमको काम में रह गया। यह बात सुनकर उसका दिल पिघल गया सेठाइन का। तो बोले कि ठीक है, मेरा गुड़िया कैसी है? कि आपको गुड़िया तो अच्छी है लेकिन खाना पीना उसको नहीं मिल रहा है, जब पूरा दुबली पतली हो गई है। तो ऐसा बात ये दे दीजिए गुड़िया को खाने पीने के लिए, फिर में जा रहे हैं वह 4 दिन में 2 दिन में। यह बात सुनकर उसको जो ठान थी पूरा 2 बोरा दे दिया उसको, अच्छा और पैसा कौड़ी दे दिया। वह लेकर पंडित जी चले गए। फिर वह जब पैसा खर्चा खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, फिर एक दिन पंडित जी आए और फिर बोले, फिर अपने बेटी गुड़िया का समाचार सेठान पूछने लगा। खूब चढ़ा बढ़ा के बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब तो खा पी के पूरा गुल फुल हो गया। आप उसको एक बच्चा पैदा लिया है बेटा, तुमको नाती, अब नानी कहती थी, अब उसके लिए कुछ दे दीजिए। अब फिर में जा रहा है तो उसके लिए खूब सोना चांदी गहना और खाने पीने के लिए सामान दे दिया। और वह वहां से लेकर चला गया पंडित जी। उतने में उधर से सेठ जी आ गया। सेठान को देख रहा है दरवाजे पर, उधर ताक रहा है। तो सेठान को बोला कि क्या कुछ बात है क्या? कहा नहीं, ये जानते हैं मेरा गुड़िया का एक लड़का हुआ है, उसी के लिए मैं दिया हूँ। ये देख रहा हूँ पंडित जी जा रहे हैं ना, पंडित जी वहां से आते हैं। उसको बहुत समझाया लेकिन वो सेठाइन का है, औरत जिद होता है, वह मानने के तैयार नहीं है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। पंडित जी वहां जाते हैं आते हैं। अब ये अलचार पढ़ के अब पंडित जी के घर गया, पूरा गुस्सा में वहां से कहा गया तो पंडित जी पर नजर पड़ा। तो पंडित जी तो जान गया कि खिसियाएगा, लेकिन पंडित जी को खिसियाया कि पंडित जी से माफी मांगने लगा कि हे पंडित जी, मैं आपको गोर पड़ता हूँ, हाथ पड़ता हूँ, जो हमसे हो गया, जो गलती हो गया क्षमा करो, अब हमको पीछा तो छोड़ दो। यह सुनकर पंडित जी बोला कि मैं तो पीछा इसी शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम हमको खाना पीना के लिए हर 2 महीना पर 200 रुपया और 2 बोरा चावल देगा, तो मैं तुमके घर नहीं जाऊंगा। अब उसको क्या करे जी, तो अरचार पर गए। अब नहीं देते हैं तो फिर पर्याय से सेठाई से ठग के लाता है, तो उससे ज्यादा नुकसान इसको हो रहा है। कहा कि चलो भाई मैं दे दूंगा लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, सेठाई के पास नहीं जाना। यह सुनकर पंडित जी कबूल कर लिए। इसको राशन पानी खोरी पोरी सेठ जी देते रहे और मगन में खाते रहे। पंडित जी देखिए, एक मछली को कंजूसी करने में सेठ जी को जिंदगी भर कितना भुगतना पड़ रहा है, और भगवान से भी कंजूसी करने पर इनको कितना भुगतने पड़ रहा है। गुरु भाई गुरु बहन, इस कथा से आपको यह ज्ञान मिलता है कि एक दूसरे पर सब आधारित है, जिसे भगवान भी आप पर आधारित हैं। अगर आप ही नहीं रहिएगा तो भगवान किसके भरोसे रहेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।